जैसे ही लड़का उस चमकते हुए जाल पर चढ़ा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। चारों ओर उजाला फैल गया और जमीन उसके पैरों से गायब हो गई। वह हवा में तैर रहा था, एक ऐसे मार्ग पर जो आकाश की ओर जा रहा था। कुछ ही पलों में वह एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच गया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां नीले आसमान के नीचे एक चमकता हुआ द्वीप था जो हवा में तैर रहा था। आसपास अनगिनत छोटे छोटे तैरते टुकड़े थे। कुछ पर पेड़ उगे थे, कुछ पर अजीब आकृतियां बनी थी। हवा में हल्की जादुई रोशनी तैर रही थी। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का मंच था और वहां अपने पूरे तेज में हार्ड स्टोन चमक रहा था। लड़का उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। जैसे ही वह पहला कदम बढ़ाता, रास्ते में एक तैरता पत्थर हिलने लगता। उसे छलांग लगानी पड़ती, संतुलन बनाए रखना पड़ता। हर कदम के साथ हार्ड स्टोन की चमक तेज होती जा रही थी, मानो वो पहचान रहा हो कि लड़का अब तैयार है। जब वह अंत में उस मंच पर पहुंचा, तो हार्ड स्टोन के चारों ओर एक रोशनी का घेरा बन गया। तब एक गूंजती हुई आवाज हवा में गूंजी, जो इसे छुएगा उसे अपना सबसे बड़ा सच स्वीकार करना होगा, वरना सब कुछ खो देगा। लड़के ने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने उसका अतीत जीवित हो गया। वह सब दिखा जिसने उसे डराया, उसकी कमजोरियां, उसके झूठ, उसकी इच्छाएं। लेकिन उसने डरने की बजाय सच्चाई को स्वीकार किया। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं। और तभी हार्ड स्टोन की रोशनी उसकी ओर दौड़ पड़ी और वह पूरा मंच उजाले में बदल गया। जब उजाला थमा, लड़का अकेला नहीं था। उसके हाथ में हार्ड स्टोन था, लेकिन अब वो सिर्फ एक पत्थर नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। तभी मकड़ी की आवाज फिर से गूंजी, तुमने परीक्षा पास की, अब तुम वो बना सकते हो जो दुनिया को बदल दे। लेकिन अब तुम चुनोगे, अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल करोगे या सबके भले के लिए। लड़का मुस्कुराया, अब मुझे पता है मैं कौन हूं।